उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और उस एक फ़ोन ने पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। हे कैसे हो? आई होप जैसे हो बहुत सही हो। मैं रोहित पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डार्क स्टोरी पर। तो ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है अमन की, जो कि एक नॉर्मल सा लड़का है। उसको लेट नाइट तक सोना और रील स्क्रॉल करना ज़्यादा पसंद है। यूं समझ लो कि उसकी ये आदत है। अमन बताता है कि एक दिन उसके घर में वो था, उसके मम्मी पापा थे और कोई नहीं था, और रात के समय था। उसके मम्मी पापा नीचे सो रहे थे ग्राउंड फ्लोर पर, और अमन अपने रूम में सेकंड फ्लोर पर सो रहा था। और सो क्या रहा था, वो फोन चला रहा था। फोन चलाते 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 जब चलाते लगभग उसको 2 बज गए थे। 2:47 पर उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है अननोन नंबर से। और पहली बार जब कॉल आता है तो अमन सोचता है कि शायद ही वैसे किसी का कॉल होगा, और अमन काट देता है कॉल। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर से कॉल आता है, वही अननोन नंबर से। इस बार भी अमन कॉल नहीं उठाता है, अमन कॉल को काट देता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर से कॉल आता है उसके मोबाइल पर, उसी नंबर पे अननोन नाम से। इस बार अमन कॉल को उठाता है और बोलता है हेलो। तो उधर से आवाज़ किसी की नहीं आती है। उधर से सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, जो कि बहुत तेज तेज से सांस ले रहा था। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोलता है। फिर बोलता है अमन, हेलो कौन? फिर उधर से एक लड़की की धीरे से आवाज़ आती है, ऊपर मत आने। और जब यमन सुनता है तो सोचता है कि यार मैं तो ऊपर ही हूँ, ये कौन है जो कह रहा है कि ऊपर मत आना। फिर पूछता है कौन हो आप इतनी रात में मेरे साथ प्रैंक क्यों कर रहे हो? और फिर से उधर से आवाज आती है कि ऊपर मत आना। लेकिन इस बार अमन थोड़ा सा डर गया था, और अमन ये डिसाइड करता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे वाले फ्लोर पर अपने मम्मी पापा के साथ सोने। और जैसे ही अमन गेट को खोलता है तो उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे नीचे से सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा हो। और जब ये अमन सुनता है तो इस बार वो और ज्यादा डर जाता है। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, क्योंकि इतनी रात में उसके मम्मी पापा सो रहे हैं तो कौन आ रहा है। और अमन फिर से अपने रूम में चला जाता है, लेकिन गेट खुला था। और तभी उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरे पीछे कोई खड़ा है। और उसके रूम में जो शीशा था उसमें उसकी परछाई दिख रही थी। उसमें दिख रही थी कि कोई लड़की जो सफ़ेद कपड़ों में लंबे बाल, वो उसके पीछे खड़ी है। और जैसे ही अमन पीछे मुड़कर देखता है, पीछे कोई नहीं होता है, पूरा रूम खाली था। अमन सोचता है कि शायद ही मेरा वहम होगा। और फिर से उसके मोबाइल पर वही कॉल आता है, और अमन जल्दी से उठाता है और कहता है हेलो, हाँ कौन? फिर से उधर से आवाज आती है, मैंने तुमको बोला था ना ऊपर मत आना। अमन इस बार सच में डर गया था। जल्दी जल्दी अमन पूछता है कौन हो तुम, ये बताओ। क्योंकि अमन उस समय डर रहा था, बहुत ज्यादा डर रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद उधर से आवाज आती है कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। अमन फिर से पूछता है कौन कौन, मतलब तुम हो कौन, ये तो बताओ। और उधर से आवाज आती है, मैंने कहा ना कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। अमन इस बार सच में बहुत ज्यादा डर रहा था। और इतना कहने के बाद अमन फिर से तुरंत कॉल काट देता है। और अमन डर रहा था, जाके अपने बेड पर बैठ जाता है। और कुछ ही देर बाद फिर से कॉल आता है, और अमन इस बार बिना सोचे कुछ फोन तुरंत उठाता है और कहता है हेलो। और उधर से आवाज आता है कि तुमने तो बुलाया है मुझे, इसीलिए तो मैं आई हूँ।
अमन पूछता है, मैंने कब तुम्हें बुलाया? फिर उधर से आवाज आती है, फोन से आवाज आता है कि कल रात 2:47 पे आपने तो कॉल किया था, आपने बुलाया तो मैं आ गई। अमन को याद आता है, हाँ 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 हाँ, मैंने कल रात को कॉल किया था। मैंने तो वैसे ही किया था कॉल, फ्लॉम कर दिया था, इसके लिए सॉरी। अमन कहता है कि सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आज बाद किसी के पास कॉल नहीं करूँगा। लेकिन फोन से आवाज आता है, नहीं, अब तूने कॉल किया था इसलिए मैं आई हूँ। और कुछ ही देर बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और अमन उस रूम से गायब हो जाता है। अब फाइनली होती है सुबह। सुबह होने के बाद उसके मम्मी पापा उठते हैं और 6, 7, 8, 9, 10 बज गए थे, लेकिन अमन ऊपर से नीचे नहीं आया था। और उसके मम्मी पापा सोचते हैं, यार आज ये इतने लेट तक क्यों सो रहा है। और उसके पापा जाते हैं छत पे और गेट को नॉक करते हैं और बुलाते हैं, अमन उठ जा बेटा, सुबह हो गई है। लेकिन रूम से कोई आवाज नहीं आती है। फिर कुछ देर बाद उसके पापा बोलते हैं, यार अमन उठ जा, देख यार सुबह हो गई है, उठ जा। लेकिन इस बार भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। और जब देखते हैं कि कोई आवाज नहीं आ रहा है अंदर, तो उसके पापा गेट को तोड़ देते हैं। जब गेट को तोड़ते हैं तो देखते हैं कि अमन रूम के अंदर था ही नहीं। रूम पूरी तरह से खाली था, रूम के अंदर कोई नहीं था। और जब ये देखते हैं तो उसके पापा ये बात डर जाते हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। फिर उसके पापा उसके दोस्त के पास कॉल करते हैं और पूछते हैं कि बेटा अमन आपके यहाँ है क्या। लेकिन उसके जितने भी दोस्त थे वो कहते हैं, नहीं अंकल, अमन तो यहाँ आया ही नहीं। और उसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अमन को पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन अमन कहीं नहीं मिलता, तो परेशान होकर जाते हैं पुलिस में लिखाते हैं रिपोर्ट अमन के गायब होने का। अब आती है पुलिस और पुलिस पूरे घर का छानबीन करती है, लेकिन अमन कहीं नहीं मिलता। और अमन का आज तक कुछ अता पता नहीं हुआ, कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे है, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। अगर आपको भी अगर रात में किसी का अननोन नंबर से कॉल आए तो कॉल मत उठाना, क्योंकि ये आपकी कॉल नहीं, आपका मौत का संदेश भी हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी है तो हमें आप पर्सनली शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।